Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn verb and its types. It's a third part of speech. As you know, verb is an action word or state of being. Okay. वर्ब जो होता है वो कोई भी काम होता है जो आप कोई एक्शन कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर किसी काम करने की स्टेट में होते हैं, किसी काम करने की हालत में होते हैं। ठीक है, ये टेंस को भी शो करता है कि किस ज़माने में काम किया गया है। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पे बॉक्स में लिखी हुई हैं। रन, वॉक, ईट, राइट, रीड, जंप, प्ले। जो भी आप काम करते हैं वो सारे के सारे वर्ब की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब वर्ब की जो टाइप्स हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब होते हैं जैसे जो आप काम करते हैं, जैसे रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, जंप एक्सेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो टेंस को शो करते हैं, टेंस शो करने के लिए कि कोई काम है, कोई एक्शन है तो वो पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, तो वो ये मेन एक्शन को जो है ना, ये जो टेंस है उसको शो करते हैं हेल्पिंग वर्ब। दैट्स मीन हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करते हैं वर्ब की, तो ये वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो मॉडल वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। मॉडल वर्ब होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुड, कैन, वुड, शुड, ये भी जो है ना टेंस को ही स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसकी टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं विद एग्ज़ाम्पल्स। एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो होगी डेफिनेशन, ये शो फिज़िकल एक्शन और मेंटल एक्शन, बट यहाँ पे इट्स आल्सो कॉल्ड मेन वर्ब। ओके, इनको मेन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन verbs are also called main verb. These verbs shows physical or mental action. For example, running, thinking is a mental action. Okay, observing, this is also a mental action. Seeing, jumping, laughing, writing, reading. Physical and mental action are called main verbs or action verbs. नेक्स्ट स्टेट वर्ब भी होते हैं। ये एक और वर्ब की टाइप है जो स्टेट ऑफ बीइंग होती है ना, मतलब आप कैसे कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, फॉर एग्ज़ाम्पल शो अ स्टेट ऑफ बीइंग, और कंडीशन, जो कंडीशन मतलब को शो करती है कि किस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, यानी अभी कर रहे हैं, कर चुके हैं या करेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब, a verb that connect the subject to a word that describe or identifies it। यानी ये जो वर्ब को, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, लिंक करता है। शी इज़ हैप्पी, हैप्पी इज़ अ वर्ड, सो शी इज़ अ सब्जेक्ट, शी को और हैप्पी को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे को जो है हम कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। नेक्स्ट अब हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टू शो टेंस, वॉइस और मूड। यानी टेंस को शो करते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होते हैं, मतलब किसने कहा, कोई बात किसने कही, उसको शो करते हैं और आपके मूड को शो करते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स भी, इनको हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये यहाँ पे भी डेफिनेशन देखें, वर्क्स विद द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस और वॉइस।
नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, नो, दीज आर नॉट auxiliary verbs model because these are modal verbs. Modal verbs modal verb shows और एक्सप्रेसेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कोई काम करने की जो आपकी एबिलिटी होती है कि आप काम कर सकते हैं या नहीं, पॉसिबिलिटी कि काम हो सकता है, कितना चांस है, परमिशन के लिए, एडवाइस किसी को नसीहत या ऑब्लिगेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? कैन, यानी कैन शो करता है मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कैन इसकी सेकंड फॉर्म है कुड, मे की सेकंड फॉर्म है माइट, मस्ट, शेल, शुड, विल, वुड, ओके। तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ या परमिशंस को शो करते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की हेल्प करते हैं कि किस टेंस में मतलब कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, इसमें काम जो है, कोई एक्शन है किस वक्त पे हुआ था, स्टेट किस हालत में, किस कंडीशन में हुआ था, हो रहा है या होगा या हो चुका है। एक्शन वर्ब मेन वर्ब को भी कहते हैं, ठीक है, वर्ब किसी सेंटेंस में जो होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है जो टेंसेस के वर्ब्स होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये जितने भी वर्ब मैंने बोले हैं ये सारे कौन से वर्ब होते हैं? ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब सारे वर्ब्स की सारी टाइप्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर इनकी ये यूज़ हुई हैं वर्ब की टाइप्स। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, रन्स यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये टेंस के लिहाज से रन के आगे एस यूज़ हुआ है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, दिस इज़ मेन वर्ब, ओके। आई एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे मैंने आपको बताए हैं हेल्पिंग वर्ब मैंने सारे बोले थे वो आपने में ज़रूर याद रखने हैं। ही, इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग जो है ये मेन वर्ब है। दे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। वी विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। गो जो है वो मेन वर्ब है। इसी तरह कैन डू ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। द बेबी इज़ स्लीपिंग, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है। ही डज जो है वो ही डज हिज, यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि कुछ वर्ब एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं। शी शुड, अब यहाँ पे जो शुड है ये मॉडल वर्ब है। दे माइट मॉडल वर्ब है। आई नो मैं जानती हूँ। द आंसर मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब, ये आपने याद रखनी है। आई होप सो कि वर्ब का कंप्लीट जो है वो आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। नेक्स्ट वर्ब की जो वर्कशीट रेडी की है मैंने वो यहाँ पे आप देखें। इनमें से मॉडल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब को जो है आपको पता है कैन, कुड, शुड, वुड। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब एज लिंकिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं, एज ए लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी। सो you will read the question and there are 4 options. Tick the correct answer from 4 options here, okay. She can solve this problem easily. can कौन सा है यहाँ पे? मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है? आपने इसको करना है, यहाँ पे ये सारे दिए हुए इनको आपने रीड करना है, ओके। जिनके पास ये फ़ाइल नहीं है वो यहाँ पे इनको नोट डाउन कर सकते हैं या आप पॉज लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इन सबको आपने रीड करना है, देन सॉल्व दिस वर्कशीट। I hope so this lecture will easy for you and you will understand. If you will understand, then share to your friends. Allah Hafiz.